जी बेटा, हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। माइक्रो, एडम स्मिथ। मैक्रो, जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। माइक्रो, एडम स्मिथ। मैक्रो, जेएम केन्स। जब मैक्रो बनी 1936 में, बुक का नाम थ्योरी ऑफ ईआईएम, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो उससे पहले इकोनॉमिक्स बोलते थे, माइक्रो नहीं बोलते थे। 1936 से पहले थी इकोनॉमिक्स, 36 में आ गई मैक्रो, तो आपका नाम बदल गया माइक्रो। तो ये जो माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन 1936 से लर्न। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जेएम केन्स। इकोनॉमिक्स किस वर्ड से बना है? ओकियोनोमिया, ग्रीक वर्ड विच मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कई बुक में लिखा हुआ है हाउस होल्ड, जबकि पूरा दीदी दो वर्ड्स है, ओकियोनोमिया, ओकियोनोमिया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कई बुक में हाउस होल्ड लिखा है, कंप्लीट है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर चलाना, देश चलाना, कंपनी चलाना, इससे चलेगी ना। 19th सेंचुरी तक हमारी इकोनॉमिक्स थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। 19th सेंचुरी तक हमारी इकोनॉमिक्स क्या थी? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। हम लोग मेन ध्यान दे रहे पॉलिटिक्स पे, राजा महाराजा पे ध्यान देते थे। जिस बुक से इकोनॉमिक्स बनी, एडम स्मिथ, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, पहली बुक इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? स्केर्सिटी, चॉइस। हमारी वांट कैसी है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बार बार रोटी, बार बार कपड़ा, रिकरिंग। एफओपी कैसे है? शॉर्ट, स्केर्स, लिमिटेड, फाइनाइट। अलग अलग जगह पे यूज, ऑल्टरनेट यूज। ये जो आपने चार बातें अभी, इसको एक्सप्लेन करता हूं, प्रकाश डालता हूं। ये जो आपने चार बातें पढ़ी है, दोबारा आएंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजंस, सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजन। आपने 11th में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम। बोलो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीन। एक और होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट, हाउ, फॉर हुम, एक और होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि सर मैं और सीनियर क्लास में जाऊंगा तो एक प्रॉब्लम और आ जाएगी, नहीं, चार ही है। व्हाट, हाउ, फॉर हुम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके पेपर में ऐसे आ सकता है, बता इसमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट, हाउ, फॉर हुम, व्हेन, वो थोड़ा है व्हाई, वेयर। तो आप चार के नाम याद करो, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये प्रॉब्लम्स नहीं है। एडवांस में पता है इन चार प्रॉब्लम्स का अंकल कौन था? रॉबिन्स, स्केर्सिटी वाला। इन चार प्रॉब्लम्स के बताया था रॉबिन्स। नाम लिख ले, स्केर्सिटी डेफिनेशन आगे आएगी। इकोनॉमिक्स एडम, माइक्रो एडम, मैक्रो जेएम केन्स। और इकोनॉमिक्स किस वर्ड से बना है? ओकियोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स क्या थी? पॉलिटिकल। और जिस बुक में से इकोनॉमिक्स बनी, एडम स्मिथ की थ्योरी, वो अपनी वेल्थ ऑफ नेशन, पहली बुक। क्यों स्टडी करते हैं? स्केर्सिटी, चॉइस, ये मैं सुन रहा हूं। ह्यूमन वांट अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बार बार रिकरिंग। हमारे एफओपी कैसे हैं? स्केर्स, लिमिटेड, फाइनाइट। कई टीचर या कई स्टूडेंट बोलते हैं स्कार्स, स्केर्स। अलग अलग यूज, ऑल्टरनेट यूज। जी सचिन सर, हमारे एफओपी, एफओपी फुल फॉर्म याद करिए। दो वर्ड और होता है, सप्लाई में पूछूंगा। एफओपी, इनपुट, रिसोर्सेस। मैं टाइप नहीं पूछा, दो वर्ड और होता है एफओपी के लिए, सप्लाई में पूछूंगा।
सचिन भाई बोल एफओपी, क्या बोला? आज आपका रिप्लाई कब है? मैं तो वैसे पढ़ा रहा हूं कहानी सुना सुना के। एफओपी इनपुट रिसोर्सेज नहीं भूलेगी अब। क्या बोला? एफओपी इनपुट्स रिसोर्सेज, चार होते हैं मेन। तो बेटे जो हमारे एफओपी है, लिमिटेड अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। लैंड ही लैंड है, मेरे को दे रहे 20 एकड़। वो हम देखा न्यूज, आप कम देखते हो, तभी बोलते हो वक्त से डरना चाहिए, वक्त से डरना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रहा, हिंदी में ट्रांसलेट करता, मैं प्रॉपर श्लोक नहीं बोल पा रहा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सही लिखा हुआ है बेटा, कभी हंसी बंद, ज्ञान की बात, काम की बात। गुरु ग्रंथ साहिब जी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए आपको, मेरे को, अपने रूप पे, अपनी पोस्ट पे, अपने पैसे पे, अपनी औलाद पे। कब वाहिगुरु जी ऐसे ले ले, दिए भी तो उन्होंने है, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी ये पोस्ट है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये पैसा है। कभी अहंकार अपनी औलाद पे, कभी अहंकार नहीं बेटा। कब वापस खो ले ले, यू नेवर नो। ये मेरे को कहां से बात याद आ गई, दीदी 12,000 साल, मतलब किशन जी के टाइम से पहले 12,000, हाँ 12,000 साल पहले का एक वॉल्केनो था पैसिव, कल इरप्ट हो गया इथोपिया। तो कहां गई हमारी साइंस? हम जो कहते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं कश्यप आ गया आपके ऊपर। 12,000 साल का था पैसिव, अचानक स्टार्ट हो गया, इरप्ट हो गया इथोपिया। अगर दीदी इथोपिया में और दिल्ली में डिस्टेंस है अबाउट 5,000 किलोमीटर, दीदी यहां तक आएगी एशेस? पहले पॉल्यूशन पॉल्यूशन हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल की छुट्टियां कर रखी है, बता, अपना पॉल्यूशन कंट्रोल हो नहीं रहा, तुम और भेज दो, आजा आजा आजा। शाबाश, चाइना पहुंच चुका है, चाइना पहुंच चुका है, और कल आ जाएगा तेरे तक। हेलो, हाउ आर यू? तो एफओपी लिमिटेड अनलिमिटेड? लिमिटेड। शॉर्टेज, स्केर्स, डिमांड और सप्लाई कम। और सारे एफओपी स्कूल में लगे हुए हैं, कॉलेज में, जिम में, अलग अलग यूज, ऑल्टरनेट। अच्छा, पेपर में ऐसा भी आया हुआ है, यस, सुन लो, सीएसईए में आपके पेपर स्टेटमेंट लिखी है, बता कौन सी फीचर है? 3 लाइन कहानी लिखी हुई है, बता कौन सी फीचर है? ऐसा भी आ रखा है, ऐसा भी आ रखा है। और हमारी वॉन्ट कैसी है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, रोटी बार बार, कपड़ा बार बार, रिकरिंग। सुनूंगा वहां पे नहीं, देख मैं हटा ही देता हूं ना, हटाऊं, वहां मत देखियो। एफओपी कैसे है? सारे बच्चे मेरे बच्चे, एफओपी लिमिटेड, फाइनाइट, स्केर्सिटी। और दीदी वो क्या था अलग अलग जगह पे? ऑल्टरनेट। आपकी मेरी वॉन्ट कैसी है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, रोटी बार बार, कपड़ा बार बार, रिकरिंग। ये इकोनॉमिक्स स्टडी करने का रीजन, दोबारा पढ़ेंगे शॉर्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम में, सेंटर प्रॉब्लम में। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, वही बात हो रही है, प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। आपको गिफ्ट दे रहा हूं, उम्मीद कम है। रॉबिन्स ने वांट के लिए और एफओपी के लिए क्या टर्म यूज करी थी? रॉबिन्स ने 11th में था, हुण भी हैगा। रॉबिन्स ने, अभी तक हाँ हाँ बोलेगा, रॉबिन्स ने, जिसने सेंटर प्रॉब्लम बताई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एफओपी के लिए और वांट के लिए क्या शब्द यूज करा है? टाइम अप, वेरी गुड। कितने मार्क्स पूछ सकता हूं, कितने मार्क्स है टर्म 1 में, फर्स्ट अट में? बच्चा तो अच्छा है, कहां रुक गया, कहां रुक गया? नहीं, इको में तो कम है ना, आपका लेवल तो अच्छा है, पढ़ा नहीं था, रीचेकिंग नहीं भरी, तो इतने थोड़ा कि 50% मार्क्स आएंगे। अब 90+ चाहिए, नहीं आते मेरी भी कमी होगी, ठीक है जी। एफओपी के लिए मींस
और वांट के लिए एंड्स। तभी तो मेरा फेवरेट है। यहां लिख, आगे आएगा एफओपी के लिए मींस। एफओपी के लिए सबकी बात आ रही है, तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो। एफओपी के लिए मींस, वांट के लिए एंड्स। स्केर्सिटी मींस रिलेटिव स्केर्सिटी, एब्सोल्यूट नहीं। रिलेटिव, कंपैरेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। किसी के पास रोटी बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट। कपड़ा बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट। हम ये लोग यहां पे रिलेटिव स्टडी करते हैं। इसके पास छोटा घर है, मुझे बड़ा घर लेना है, रिलेटिव। मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मुझको उससे बेटर गाड़ी लेनी है, रिलेटिव। ये वाली बाइक है, बेटर वाली बाइक लेनी है। मैंने बाइक बोला, तूने वाइफ बोला। मैंने क्या बोला? बाइक। तूने क्या बोला? वाइफ। वैसे वो भी रिलेटिव है ना। देख हंसी देखिए मैं लड़के की। तू बेटे ठहर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। ऑफेंडेड फील कर रहा है, नाराज हो रहा है, हो जा नाराज। रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। और ये प्रॉब्लम किसको होती है? हाउस होल्ड को भी होती है, बिजनेस को भी होती है, गवर्नमेंट को, नेशन को, वर्ल्ड एज अ होल। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। शॉर्टेज किसको है? हाउस होल्ड को, बिजनेस को, गवर्नमेंट, नेशन, वर्ल्ड, हर किसी को है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल एनेबल टू अस, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल एनेबल अस to develop analytical approach that help us understanding, analyzing wide range of economic issue. आप चुप करेंगे। The study of economics will enable us to develop analytical approach that help us understanding, analyzing economic issue. Ready? Economic, non-economic. Economic, non-economic. जिसका रिलेशन पैसे कमाने से होता है इकोनॉमिक, पैसे से होता है नॉन इकोनॉमिक। जिसका मोटिव पैसा कमाना होता है इकोनॉमिक, नहीं होता नॉन इकोनॉमिक। मैं तुझे पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक, हमारी बात हो रखी है। अपने बच्चों पढ़ाता हूं नॉन इकोनॉमिक। मम्मी घर काम संभालती है नॉन इकोनॉमिक। मेड इकोनॉमिक। इसको तेरे को मेरे को मम्मी पापा ने पाला, नॉन इकोनॉमिक। केयर टेकर, इकोनॉमिक। आप लोग, ऐसा भी हो सकता है मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करते हो, नॉन इकोनॉमिक। आप और मैं मंदिर गुरुद्वारे सेवा करते हैं, नॉन इकोनॉमिक। मंदिर गुरुद्वारे में जो एम्प्लॉइज होते हैं, इकोनॉमिक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक एक्टिविटी इसके लिए इकोनॉमिक से नॉन इकोनॉमिक, एक एक्टिविटी आपके लिए इकोनॉमिक, मेरे नॉन इकोनॉमिक, वाइस वर्सा। आप लोग पिक्चर देखने गए, घूमने फिरने गए, कमाओगे से? बोलो बेटा। आप लोग रिप्लाई दिया करो प्लीज, टाइम लगता है मेरे को। आप लोग मूवी देखने गए, टूर पे गए, क्या उससे कमाते हो? नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जिसने टिकट बेची वो तो कमा रहा है, उसका तो इकोनॉमिक हो गया। तू मूवी देखने क्या रिकॉर्ड करेगा, बेचेगा उसको? नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जय जिसकी भाई मूवी थिएटर है या जो काम कर रहा है दीदी, वो तो कमा रहा है। आप लोग घूमने गए, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जिसने टूर पैकेज बना के, वो तो इकोनॉमिक है जी। तो इकोनॉमिक के ना, इकोनॉमिक इकोनॉमिक मनी रिलेटेड, अदर नेम ऑक्यूपेशन। नॉन इकोनॉमिक जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लास 12 पढ़ा था आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप होते हैं, वो मत बोलियो। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आप चलेंगे बीएसटी में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आप बीएसटी में चले गए, मैं इकोनॉमिक्स का पूछ रहा हूं। इकोनॉमिक के 3 टाइप होते हैं, तुझे पता है? देख तू हाँ बोलेगी। इकोनॉमिक, चैट जीपीटी नहीं, अपना चैट जीपीटी। इकोनॉमिक के 3 टाइप होते हैं। हिंट दूंगा, गिफ्ट कम हो जाएगा। हिंट दे रहा हूं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 टाइप होते हैं मेरे बेटा इकोनॉमिक के। तो इनको स्टडी करना, इकोनॉमिक्स। ये पहले हो चुका है, मैचिंग हो रही है। पहले हो चुका, मैचिंग हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा होगा। आज लेक्चर 2 है इस चैप्टर का। लेक्चर 2 आपको लेक्चर 1 दे रहा हूं।
लेक्चर 1 2 है चैप्टर का, 1 में हो चुका है, मैचिंग हो रही है, देखना कुछ एक्स्ट्रा होगा। आओ जी, किस ग्रीक वर्ड से बना है? माइक्रोस। सचिन सर, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, इसका मतलब स्मॉल, इसका मतलब लार्ज। माइक्रोस, मैक्रोस, स्मॉल, लार्ज। हमने यूज करा तो है माइक्रोस्कोप। इसमें स्टडी कैसे करते हैं? इंडिविजुअली, इसमें एज अ होल, इंडिविजुअली अलग अलग, एज अ होल। इसका अंकल कौन है? एडम स्मिथ। इसका कौन है? जेएम केन्स। सारी पुरानी बातें हो रही हैं। अब देखियो जो एक्स्ट्रा आएगा, अदर नेम क्या होता है? प्राइस थ्योरी, वैल्यू थ्योरी, एलोकेशन नहीं बताया था, हुन हो गया, जस्टिफाई करूंगा। लर्न कर, इसके 3 नाम होते हैं, प्राइस, वैल्यू, एलोकेशन। दीरीज का क्या होता है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट नहीं बताया था, आज हो गया। प्राइस, वैल्यू, एलोकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट। सुनो, प्राइस, वैल्यू, एलोकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट। आगे भी छोड़ सकते हैं बट होंगे 3 नाम। डन। बताइयो सचिन सर तुम होते हो बेटा, जब आप और मैं एग्जाम में ये बातें याद आएंगी, जब आप और मैं किसी का प्राइस पूछने आते हैं अंकल दीदी भैया से, तो प्राइस पूछते हो एक के का पूरी शॉप का, प्राइस पूछते हो एक के का पूरी शॉप का, तो प्राइस वैल्यू एक की। और जब आप एफओपी लगाते हो, एलोकेट करते हो एक एक के पे, इकट्ठे नहीं, छू अंतर। प्राइस पूछते हो एक का, वैल्यू पूछते हो एक का, एफओपी लगाते हो एक एक करके, एक एक करके। गवर्नमेंट इनकम कैलकुलेट करती है, इंप्लॉयमेंट कैलकुलेट पूरे देश की, मेरे अकेले की नहीं। इनकम टू बी कैलकुलेटेड, एम्प्लॉयमेंट टू बी कैलकुलेटेड, पूरे देश की, आपकी मेरी नहीं जी। ये नहीं हुआ था। इसके टूल क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसमें 2 का प्राइस फिक्स करते हैं, सामान का, एफओपी का। 2 का प्राइस फिक्स करते हैं ध्रुव, गुड्स सर्विस का प्राइस, एफओपी का। इनकम, एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट मानते हैं, मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट मानते हैं। आप माइक्रो स्टडी कर रहे हो, मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो कर रहे हो, माइक्रो कांस्टेंट। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती स्टडी। मैक्रो, माइक्रो। 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। व्हाट, हाउ, फॉर रूम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पूरे देश की प्रॉब्लम। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट, हाउ, फॉर रूम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे देश की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? फैक्टर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। एग्जाम्पल, आप लोग मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन देख सकते हैं, मॉड्यूल के पीछे ऐसे आएगा दीदी, एग्जाम्पल देने का पता है, MIMA, मैं भी करवा रहा हूं। सौरभ भाई एग्जाम्पल गिवन हो, बताइए MI या MA है? MIMA। एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक एफओपी का प्राइस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एक, बिहेवियर ऑफ एक फर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एक की। प्रोडक्ट का प्राइस एक का, कंज्यूमर का बिहेवियर एक का, एफओपी का प्राइस एक का, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल एक बंदा, बिहेवियर ऑफ फर्म एक, इंडस्ट्री एक, एक इंडस्ट्री। नेशनल इनकम टोटल, नेशनल आउटपुट टोटल, जनरल प्राइस लेवल, भूलेंगे नहीं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंबाइंड वे में बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंबाइंड वे में बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। मेरे को लगता है, डिस्क्लेमर, अभी 8 9 10 किसी एक डेट को आरबीआई की पॉलिसी, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी 8 9 10 किसी एक डेट को आएगी। मेरे को लगता है रेपो रेट कट होगा, रेपो रेट कट होगा।
लोन सस्ता होगा क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो जब ये अनाउंसमेंट होगी सचिन भाई को भेज देना, रेपो रेट कट होगा। डिस्क्लेमर से भी, अगर आपके पापा, मैं भेजूंगा ग्रुप पे, मुझे ऐसे भेजना तूने, इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा, अगर आपके पापा ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हो, आपके पापा ट्रेडिंग करते हैं शेयर की, आप ट्रेडिंग करते हो, पापा को बोलना आज ना पापा कोई बात हुई थी तो हमारे इकोनॉमिक्स वाले ने बोला था पैसे इकट्ठा कर लो। अगर तेरे बापू माता भाई बहन या आप ट्रेडिंग करते शेयर की, तो पापा को बोलना पापा आज ना कोई बात हुई तो सर बता रहे थे कि ना पैसा इकट्ठा कर लो। क्यों? क्योंकि पापा हमारा ना एग्रीमेंट साइन होने वाला है अमेरिका के साथ, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मार्केट रॉकेट, और रेपो रेट कट होगा रॉकेट, उसके एग्रीमेंट साइन होगा हमारा इजराइल के साथ रॉकेट। ये 2-4-5 दिन में होने वाला है, महीना नहीं टपेगा पैसा। और पता कब होगा अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट कब होगी? सैटरडे को, संडे को, ताकि तू पैसा इकट्ठा कर सके, मंडे जब मार्केट खुलेगी तो लगाइयो। तुझे टाइम देंगे, लाइव मार्केट में नहीं होएगा, मार्केट चल रही है अनाउंसमेंट हो गई, धीरे सरकार मौका देती है आपको भी। तो जब मार्केट बंद होगी ना, उई तो अनाउंसमेंट हो गई, सचिन भाई ने बोला था मामा जी कितने पैसे पड़े हैं बेटा, 1 करोड़ पे, मामा मेरे को दे देगा 3 दिन के लिए, मैं वापस कर दूंगी, अल्लाह पुत्र अकाउंट से आ गए तेरे पैसे। लेकिन मामे को बताइए 1 करोड़ को तूने करा क्या है, मामा ये वापस ले ले 1 करोड़, खुद ना लगा ले। तो जब मार्केट बंद होगी तभी अनाउंसमेंट आएगी, ताकि तू पैसा इकट्ठा करे, फिर लगाइए मार्केट में, और 1-2 दिन के अंदर बेच के साइड में हो जाइए, हैप्पी दिवाली हो रही है, इतना कमा लेगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कंबाइंड कॉल, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। हमारा यूएस डॉलर ऑल टाइम हाई पे 89.5, एप्रिसिएशन हमारा, डेप्रिसिएशन ऑल टाइम हाई 89.5। अच्छा, जब ये यूएस डील होगी तो मेरे को लगता है शायद डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए ना। देखते हैं। ओवरऑल सेविंग इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट पूरे देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे देश की। ये पेपर लीक है, आराम से, ये पेपर लीक है आपके 11th में इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट मैं जरूर दूंगा टेस्ट में, समझियो, मैं टेस्ट में पक्का दूंगा, हेल्प करना। थोड़ा रिप्लाई तुम्हारा कम आ रहा है सचिन भाई, बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा मैं बेस्ट। क्या लिखा ये? फर्म। क्या लिखा ये? इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सचिन गुलाटी इंडस्ट्री। तो जब तेरे पेपर में लिखा होगा फर्म, वो है MI, इंडस्ट्री इकट्ठी MA, सारी इकट्ठी 50 करोड़, फर्म एक, आप, आपके पापा मेरे पापा, इंडस्ट्री इकट्ठी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सोच के देख, क्या पूरे इंडिया में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है? एक। क्या पूरे इंडिया में सिर्फ टेक्सटाइल है? एक। क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री है? एक। फर्म MI, इंडस्ट्री MA, फर्नीचर इंडस्ट्री पर्टिकुलर, मोबाइल इंडस्ट्री MI। पढ़ ले, फर्म एक, पर्टिकुलर एक, ये सारी इकट्ठी, डिफरेंस हो गया भाई। माइक्रो मैक्रो, इंटरडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी पहले हो चुका, मैचिंग हो रही है। माइक्रो मैक्रो दीदी, इसके बाद पॉजिटिव नॉर्मेटिव आएगा, फिर नवा आएगा, उसमें देखियो कुछ नया करवाऊंगा। पॉजिटिव नॉर्मेट, माइक्रो मैक्रो, इंटरडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। आप पहली बार कर रहे हैं, ये पेन MI MA दोनों है,
सचिन सर MI MA दोनों है, ये बॉटल MI MA दोनों है, ये वॉच MI MA दोनों है, डिपेंड करता है हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन दो में होता है, ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये फैन, ये AC, MI MA दोनों है, डिपेंड करता है हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। देखना दीदी, स्टूडेंट से बन गया क्लास, स्कूल, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, ऐसी घर, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड। जब मैं लेक्चर 1 में पढ़ा रहा था वर्ल्ड, तो मेरे को हिमानी की बात याद है। हिमानी बोलता कि सर दूसरा ग्रह भी तो होता है। मैं कहा बेटा स्टूडेंट, क्लास, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, कह रहे सर दूसरा ग्रह भी तो होता है। फिर मैंने बोलता कि बेटा हम लोग इसी ग्रह की बात करें, आप दूसरे ग्रह से आए हैं, जादू जादू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आओ जी बताना, स्टूडेंट में क्लास में छोटा कौन है? स्टूडेंट में क्लास में छोटा कौन है? स्टूडेंट MI, क्लास MA। अब क्लास में स्कूल में छोटा कौन है? क्लास छोटा, स्कूल बड़ा। स्कूल में स्टेट में छोटा कौन है? स्कूल छोटा, स्टेट बड़ा। स्कूल में स्टेट में बड़ा कौन है? स्कूल छोटा, स्टेट बड़ा। स्टेट छोटा, कंट्री बड़ा। कंट्री छोटा, वर्ल्ड बड़ा। तो क्लास MA MI दोनों, स्कूल MI MA दोनों, स्टेट MI MA दोनों, कंट्री MI MA दोनों, डिपेंड करता है हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ध्रुव, घर MI, कॉलोनी बड़ी, कॉलोनी छोटी, डिस्ट्रिक्ट बड़ा, डिस्ट्रिक्ट छोटा, स्टेट बड़ा, स्टेट छोटा, कंट्री बड़ी, कंट्री छोटी, वर्ल्ड बड़ा। कंपैरिजन दो में ही होता है। तो ये बता रहे हैं एक टॉपिक MI MA दोनों हो सकता है। तेरी बारी, कंपैरिजन दो में होता है। रेडी? दो एग्जांपल पूछूंगा, आप में मेरे में छोटा कौन है? जल्दी करो ना, इनका ब्रेकफास्ट सेंस से करो। कह रही क्या मंगवाया? तू चुप कर। हम दोनों में छोटा कौन है? MI MA, MI MA दो में कंपैरिजन। सचिन भाई छोटा, पापा बड़ा। पापा आप छोटे, दादू आप बड़े। अपन दोनों में MI MA। अब मैं MI, पापा MA। पापा आप भी छोटे हो गए, दादू आप बड़े हो गए। दादू छोटे, ग्रेट दादू और बड़े। कंपैरिजन दो में। आ जा, लास्ट एग्जांपल। पेन में दो एग्जांपल होंगे तेरे पेपर में। पेन में और कंपोनेंट में छोटा कौन है? तू छोटा वाला बोल रहा है, मैं बड़ा वाला भाई बोल रहा हूं। पेन में छोटा कौन है? कंपोनेंट छोटा, पेन बड़ा। पेन, कार्टन, पेन छोटा, कार्टन बड़ा। कार्टन छोटा, ट्रक बड़ा। ट्रक छोटा, शिप बड़ा। शिप छोटा, फैक्ट्री बड़ी। पेन में जो छोटा को MI, बड़ा MA। पेन में कंपोनेंट में छोटा कौन है? कंपोनेंट छोटा, पेन बड़ा। पेन में और कार्टन में, पेन छोटा, कार्टन बड़ा। कार्टन छोटा, ट्रक बड़ा। ट्रक छोटा, शिप बड़ा। शिप छोटा, फैक्ट्री बड़ी। आओ जी नेक्स्ट, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। ये भी ऐसे आता है आपके पेपर जर्नली। एग्जाम्पल गिवन है, बता ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। मैचिंग हो रही है, मैचिंग। ये बताता है क्या चीज प्रेजेंट है। PP, PP ये बताता है जो चीज होनी चाहिए, शुड बी, ऑट टू बी। जो चीज प्रेजेंट है, PP। कह रहा है P से प्रियंका मारेगी, बोल। सौरभ बोल रहा है ये। प्रियंका बेटे के पीछे सौरभ है, इसने बोला है इसको सीधा करियो। क्या कर रहा, नंबर दे दो उसका, पढ़ ले अंग्रेज। PP जो चीज प्रेजेंट है बेटा, ये बताता है शुड बी, जो चीज होनी चाहिए, ऑट टू बी। दीदी ये नहीं बताया था मैंने, इसका अदर नेम होता है प्योर इकोनॉमिक्स। क्या होता है? प्योर इकोनॉमिक्स। रिप्लाई दे दो, रिप्लाई दे दो, मेरे को नींद आ रही है आपकी वजह से। प्योर इकोनॉमिक्स। इसका एक नाम और कहता है डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव। पॉलिसी, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्टिव। बताया था
डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है, मान लेता है तो ठीक हो जाएगी, नहीं चेंज कर लेगा। डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, मान लेता है ध्रुव सचिन सर ठीक नहीं तो बेटा चेंज कर ले। ये किस पे बेस्ड है? एक्चुअल, सजेशन, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट, अजम्पशन। इसको प्रूव कर सकते हो? मान लो मान लो मान लो मान लो, कैसे प्रूव करोगे? कॉज इफेक्ट में रिलेशन देता है, ये नहीं। कॉज इफेक्ट बताइयो, जो चीज कृषि का पहले होती है कॉज, बाद में इफेक्ट, प्रभाव। पहले कॉज, बाद में इफेक्ट। सर मैं सही बता रहा हूं, अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं दोगे आप, मैं लिखने वाला दोबारा से ड्रामे शुरू कर दूंगा। मैं घर से लिख लिख के लेके आऊं, यहां पे टाइम सेव करूं, हम क्वेश्चन करेंगे तो बोलेगा देख कर आगे दिखा दूं, मैं दोबारा से लिखने वाला काम शुरू करवा दूंगा, देख लियो। कॉज इफेक्ट रिलेशन वो नहीं, कारण पहले प्रभाव बाद में, कारण पहले प्रभाव बाद में। आप मुझे बताओगे ये कॉज इफेक्ट है, कॉज इफेक्ट है। एग्जाम रिजल्ट पहले क्या होता है? एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम कॉज रिजल्ट इफेक्ट। कोविड लॉकडाउन, कोविड पहले लॉकडाउन बाद में, कोविड पहले लॉकडाउन बाद में। एग्जाम्पल, प्राइस डिमांड में रिलेशन होता है इनवर्स। प्लान्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी गवर्नमेंट चलाती है, एक्चुअल। प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सोशल इकोनॉमी गवर्नमेंट चलाती है। अब ये देख, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड, वेजेस शुड बी रेज्ड, फेयर प्राइस होना चाहिए, सजेशन। इनकम इनइक्वालिटी दूर करो, वेजेस रेज करो, फेयर प्राइस होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव नहीं नॉर्मेटिव होती है, अभी बताऊंगा, लर्न कर ले, याद करियो। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो, बताता हूं क्यों। बिजनेस इकोनॉमिक पॉजिटिव नॉर्मेटिव, मैक्रो माइक्रो। अब यहां फीड कर बेटा, मैक्रो माइक्रो मेन, पॉजिटिव नॉर्मेटिव मेन। लर्न तो कर रहे, क्यों बताऊंगा ना, हो गया। एग्जाम्पल पूछूंगा, रिकॉल कर ले। ये क्या बताता है? प्रेजेंट शुड बी, प्रेजेंट, और ये शुड बी, ऑट टू बी। इसके दो नाम होते हैं सचिन, मैंने एक बताया था, आज दो पूरे बता दिए। एक नाम क्या है? प्योर। डिस्क्राइब से अब क्या बन गया? डिस्क्रिप्टिव। इसका नाम क्या बेटा? पॉलिसी। प्रिस्क्राइब से बन गया प्रिस्क्रिप्टिव। ये क्या देता है? एक्चुअल, फैक्ट, सजेशन, वैल्यू जजमेंट, ओपिनियन, अजम्पशन। इसको प्रूव कर सकते हो? प्रूव नहीं कर सकते। किस किस में रिलेशन बताता है? कारण में, प्रभाव में, ये नहीं बताता। एग्जाम्पल, बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, क्या है? पॉजिटिव नहीं। माइक्रो है, मैक्रो नहीं। आजा, अब मुझे बताना ये एग्जांपल पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। रेडी? रेडी सचिन सर, स्टूडेंट आप लोग घर बैठ के, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। इसके 88% मार्क्स आए पॉजिटिव। इसके बाद 3 घर है पॉजिटिव, इसके बाद 3 गाड़ी है पॉजिटिव, इसके बाद 2 घर है, इसके पर्स में 20,000 रुपए है पॉजिटिव, 1 लाख रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए है। मेरे पास जाता, मैं बड़ा भाई हूं, 500 हजार, हाँ ठीक है पॉजिटिव, चल 600 करोड़ पॉजिटिव। अमीर गरीब में गैप दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो जनरली पता क्या होगा? वहां पे वर्ड होगा उधर, शुड बी, ऑट टू बी, फेयर, राइट, एडिक्वेट, सजेशन वाले शब्द, फेयर, नो डिस्क्रिमिनेशन। सुन ले, पता नहीं पेपर में क्या आता है। फेयर, नो डिस्क्रिमिनेशन, एडिक्वेट, शुड बी, ऑट टू बी, डिस्क्लेमर। सुनना, आपका कर भला हो भला, आपका कोई भी नोन टू है जो 11th में 12th में है, 11th में 12th में बीकॉम में, सचिन भाई से क्वेश्चन ले लो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा।
कोई भी 11th में है, 12th में, बीकॉम में है, बीकॉम में तो तू भी है, मेरे से क्वेश्चन ले ले, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, मान जा, पेपर नहीं आएगा। ऐसे ना आपको टॉपिक दूंगा 21, इनको दूंगा 21 सीएमए के 21 माइक्रो अलग, मैक्रो अलग, उसके बाहर भी पेपर नहीं आता। मैच करना प्रीवियस अटेम्प्ट से। विश्वास रखो, नाम से ज्यादा प्यार है, पैसा कम प्यार है, विश्वास रखो सर, एक्सपीरियंस का फायदा। सचिन भाई झूठे, 21 क्वेश्चन देख ले और प्रीवियस ईयर के पेपर देख ले, यही तो आ रखा है, फिर विश्वास कर लियो, मान जा सर। अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूं, डिस्क्लेमर, मेरे को लगता है ये सीए में, ये 12th में पक्का आ रहा है और आप में भी आ रहा है। सुनो दीदी, 12th में आ रहा है केस स्टडी, आप में आ रहा है। बताओ सचिन सर, 15 अगस्त को मोदी अंकल ने अनाउंस करा जीएसटी कट करेंगे। 15 अगस्त को मोदी अंकल ने अनाउंस करा था लाल किले भाषण में, हम लोग जीएसटी कट करेंगे, और 22 सितंबर पहले नवरात्रे को जीएसटी कट शुरू हो गया। तो इससे चीजें सस्ती हो गई, लोगों का भला हुआ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो पूछेगा ये कौन सी है? नॉर्मेटिव, वेलफेयर, भला हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गई, नॉर्मेटिव। कृषि का बीए भी आ रहा है 12th में भी, आप में भी। फ्राइडे, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। फ्राइडे को मोदी अंकल ने, हमारी बात हो चुकी है, न्यूज में तो चलना शुरू हो गया है, मोदी, क्या बड़ा इफेक्ट मिलेगा। मोदी अंकल अनाउंस करा है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर सबको, लेबर लॉ आ रहा है, 45 डेज में एक्ट बनेगा, 45 डेज में एक्ट बनेगा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल हर किसी को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, फॉर्मल में काम करते इनफॉर्मल मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर जी। ग्रेजुटी मिलेगी। आप ऑफिस के ड्यूरिंग बीमार हो गई, अभी क्या बोलते हैं, जा घर जाकर अरेस्ट कर ले, इलाज कराऊंगा। सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसकी तबीयत खराब हुई, जा घर चलिए, घर नहीं चली जा, इलाज करवाऊंगा, मेडिकल। अच्छा देख, इसका सिमरन इफेक्ट क्या पड़ेगा, सुन। कई लोग ऐसे बहाने ना बनाए, बीमार घर से होके आई है, यहां पे बस बोरे में बीमार हो गई, बीमार घर से हो गया है, चल मैं ना सचिन सर के वहां जाके बोलूंगा, देखो सर मैं बीमार हो गया, सर इलाज कराएंगे फ्री में, तो मेरे पे मेडिकल बर्डन ना पड़े, इसलिए मैं हर किसी का मेडिक्लेम करवाऊंगा। यहां पे आगे बोलेंगे सर देखो मैं बीमार हो गया, आप रूल है, एक्ट है, बुलाओ पुलिस को, देख मैं बीमार हो गया तो मेरे पे मेडिकल बर्डन ना पड़े, तो बेटा इसलिए मैं हर किसी बंदे का मेडिक्लेम करवाऊंगा, तो एक मेडिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, समझो। अच्छा देखो मैंने मेडिक्लेम करवा के दिया, और ये यहां पर भी एप्लीकेबल है, घर पे भी एप्लीकेबल है, सोच बेटा कितना बेनिफिट होगा, एक तीर कितने शिकार। अपॉइंटमेंट लेटर, ग्रेजुटी, यस, आप यूनियन बना सकते हो, आपकी एंट्री होगी सरकार के पास। नहीं मैडम आप जाओ, आपको हमने जॉब से निकाल दिया, पुलिस को ले आएगी, क्यों निकाल दिया, नोटिस दिया था, पापा का राज है तुम्हारे। इनफॉर्मल में भी दीदी सोचो कितना बड़ा होगा, बढ़िया होगा। तो फिर पेपर में आ जाएगा कि मोदी अंकल अनाउंस करा है 45 डेज में एक्ट बनेगा, तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव क्या है? 3 मिनट करने, सजेशन, वेलफेयर, नॉर्मेटिव। जीएसटी क्या है? नॉर्मेटिव। तो ये जो लेबर लॉ आ रहा है नया, ये क्या है? नॉर्मेटिव सजेशन। आइए जी, रेडी, 5 मिनट है, बताना, 5 मिनट बताना, फिर आगे चलूंगा। आओ सर, समय शुरू होता है अब, समय शुरू होता है अब, देख के बोल। इकोनॉमिक्स, आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो, आप सामने बोल रहे हो। इकोनॉमिक्स एडम, माइक्रो एडम, मैक्रो जेएम केन्स। इकोनॉमिक्स किस शब्द से बना है? ओकियोनोमिया, ओकसनोमिया, विच मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स किससे मेनली कंसर्न था? बोलो देखकर। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स मेन किससे कंसर्न था? पॉलिटिकल। हम लोग राजा राजा खेलते रहे,
इकोनॉमिक्स किसकी बुक में से बना? एडम स्मिथ। बुक का नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। स्केर्सिटी, चॉइस। पहले पूछ रहा हूं, जो हम स्केर्सिटी हम स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव। आप और मैं स्केर्सिटी स्टडी कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव, कंपैरेटिव। अभी सामने प्रदर्शित नहीं हो रहा, 3 बार हो चुका है। ये जाग रही है, ये ध्यान मुद्रा जाग रही है। इसको स्टडी में ध्यान देना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये ध्यान मुद्रा लगा के बैठी है पॉजिटिव, इसको ध्यान देना चाहिए नॉर्मेटिव। यस। तो हमारे एफओपी लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड। तो उसके लिए अदर वर्ड क्या? फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट। स्कार्सिटी, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, शॉर्टेज। अच्छा, वो क्या वर्ड था अलग अलग जगह पे यूज? ऑल्टरनेट। आपकी मेरी वॉन्ट कैसी है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। रोटी बार बार, कपड़ा बार बार, रिकरिंग। चलो 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 चलो, मीनिंग हो गया। रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। अच्छा, तो ये जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म, कंट्री, वर्ल्ड, किसी एक को? ऑल ऑफ अबव। जल्दी बोल लो भाई, डांट पड़ जाएगी। तो जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती, समझ नहीं आ रहा फिर बोलता क्या नहीं गंदा बच्चा। जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, वर्ल्ड, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इसमें हम लोग इकोनॉमिक इश्यू को स्टडी करते हैं। बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। आजा जल्दी। ग्रीक वर्ड माइक्रोस, 2 मिनट बचे हैं। ग्रीक वर्ड मैक्रोस। इसमें स्टडी कैसे करते हैं? इंडिविजुअली, अलग अलग। इसमें एक साथ। इसका पापा कौन है? एडम स्मिथ। इसका जेएम केन्स। 3 नाम। प्राइस पूछते हैं एक का, वैल्यू पूछते हैं एक की, एलोकेशन एक में। उसके 3 नाम क्या है? इनकम पूरे देश की, एम्प्लॉयमेंट पूरे देश की, एग्रीगेट टोटल। इसके टूल क्या है? डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसमें क्या करते हैं? फिक्स गुड्स का प्राइस, एफओपी का प्राइस, देश की प्रॉब्लम, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट मानते हैं, मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट मानते हैं। इसमें किसको सॉल्व करना है? 4 सेंट्रल प्रॉब्लम, देश की प्रॉब्लम। एफओपी का प्राइस, गुड्स का प्राइस, वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। एग्जांपल बताना, मैंने हाइड कर रखा है। मुझे बताना एमआई, एमए, एमए, एमआई, मैक्रो, माइक्रो। वही टेढ़े वाला एग्जांपल। फर्म, फर्म, एमआई, फर्म, एमआई, इंडस्ट्री, एमए। पहले आप बोल रहे एक्शन में, बाद में कर रहा हूं। फर्म, एमआई, इंडस्ट्री, एमए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एमआई, इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर, रिलायंस, बिरला, टाटा, एमआई। डिफरेंस हो गया। माइक्रो मैक्रो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरडिपेंडेंट फ्लो चार्ट से हो गया। बॉटल कंपोनेंट छोटा, बॉटल कंपोनेंट, कंपोनेंट छोटा, बॉटल बड़ा। बॉटल वो पेटी, बॉटल छोटी, वो पेटी बड़ी। पेटी ट्रक, पेटी छोटी, ट्रक बड़ा, ट्रक छोटा, कंटेनर बड़ा, कंटेनर छोटा, प्लांट बड़ा। डिस्क्लेमर, अपने काबिलियत पे विश्वास रखना। बिस्लेरी को खरीद, फिर कभी बताऊंगा डिटेल में। बिस्लेरी को खरीदने की बात करने गया टाटा, बिस्लेरी को खरीदने गया टाटा। धीरे अभी मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे पे केस ना हो जाए। एक ऑनलाइन फेस टू फेस कोचिंग है, वो ठीक नहीं चल रहा, उसका टेक ओवर होने वाला है। हाँ, एक ऑनलाइन भी है, फेस टू फेस भी है।
हमारा कॉम्पिटिटर भी है, वो ठीक ठीक नहीं चल रहे, सेंटर बहुत सारे खोल लिए हैं, टीचर पैसे नहीं दे रहे, उसका टेक ओवर होने वाला है। और जब ये अनाउंसमेंट होगी फिर मैं बताऊंगा, देख मैंने बताया था ये पहले दीदी। तो टाटा अंकल इनको टेक ओवर करने के बिस्लेरी को, बात नहीं बनी, दूसरी बार गए बात नहीं बनी, तो टाटा जी ने हार नहीं मानी, अपना खुद का मिनरल वाटर ब्रांड खोल लिया। यस, एक बार दो बार मीटिंग करी, बात नहीं बनी, भाई मान जा, नहीं माने, मिनरल वाटर खुद का खोल लिया रतन टाटा जी ने, टाटा का। यस, आ जाते को टिक कर देंगे, ग्रो कर जाएगा, कर भी रहा है। सीए अमन हिम्मत, सीए अमन गुप्ता, सीए अमन गुप्ता बोट, सीए अमन गुप्ता, भगवान का शुक्र करो आपके पापा के पास पैसे है, पढ़ रहे हो, मजबूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। सीए अमन गुप्ता दीदी, इनकी ना ऑटोबायोग्राफी मूवी आने वाली है, इनकी मूवी आने वाली है, क्योंकि जो इनका मार्केटिंग का हेड है वो मेरे नेबर है, इनका जो मार्केटिंग हेड है वो मेरे नेबर, उसने बताया मेरे को। अब सुन असली बात, अब देख क्या ग्रोथ कर दी। पता है अमन गुप्ता जी क्या करते रहे, पहले सीए फाउंडेशन इंटर की क्लास लेते थे, फिर ट्रेनिंग में जाते थे, शाम को पालिका बाजार मेट्रो स्टेशन के बाहर गले में और हाथ में बेचते रहे ईयरफोन, वाहिगुरु। सवेरे क्लास, फिर ट्रेनिंग, शाम को सीपी मेट्रो के बाहर पालिका के बाजार गले में हाथ में लटका के बेचते रहे ईयरफोन, पैसे नहीं थे भाई साहब। फिर सुबह का फिर यही रूटीन। इन्होंने जॉब करी, ये तो आपने सुना है, इन्होंने जॉब करी जेबीएल में, जेबीएल का प्रॉफिट, नाम है मेरे पे थोड़ा केस हो सकता है, आप ही तो बता रहे हो, जेबी अपने पे हिम्मत रखना, डिग्री से कॉन्फिडेंस आता है। जेबीएल में जॉब करी, प्रॉफिट बढ़ गया बहुत सारा, सपोज 50-60%, ये उसके मालिक के पास गए, 60-70 बढ़ गया है ना, हमारी वजह से, हमारी दियो 20%, 70% कमा के देखो मैंने, दियो भाई है, 2-3% होता है, कहता सर 70-80% बढ़ा हमारी वजह से, दो ना मेरे को मेरा हिस्सा 20-30%, कह रहा इंडस्ट्री का नॉर्म है 2-3%, कह रहा सर आप गलत कर रहे हो। तो पता अमन गुप्ता क्या बोल के आए, अच्छा सर मार्केट में मिलेंगे, लड़े नहीं, आ जाओ, ओके सर मार्केट में मिलेंगे। दीदी ने अपना खुद का ब्रांड करा, और आज जेबीएल कोई पूछता नहीं, बोट 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 बोट, बल्ले बल्ले, मार्केट में मिलेंगे। यस, नाम ले लूंगा, एक कोच हमारा कॉम्पिटिटर है, पता वो कोचिंग वाला क्या, देख क्या ग्रेट सोच, कोचिंग वाला क्या, एक बहुत बड़ा कोचिंग कह रहा था, अगर कोचिंग वाला टीचर को ढंग से पैसे नहीं देता ना, वो छोड़ देता है, अपने सामने कोचिंग खोल लेता है, अपने पैड पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम। कह रहे हैं डिग्री भी है, पैसा भी आ गया, हाँ लोन भी ले लेंगे, कहता है इनको सेटिस्फाइड रखो, ये टीचर भाग जाएंगे, सामने खोल लेंगे, बच्चा वहां जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तुम्हारे नाक में दम करेंगे, खुश रखो टीचर्स को। वेरी गुड। एक कॉन्फ्रेंस थी, मोदी अंकल, निर्मला सीतारमण मैम और अमन गुप्ता जी, तो इनको स्टेज पर बुलाया, तो इन्होंने बताया कि ना रूल है, वॉच का जो भी सामान हम लोग इंडिया में बनाते हैं, कितना परसेंट पार्ट आपको इंडिया से, रूल होता है, सारा आप इंपोर्ट ही कर सकते हैं। सिमरन ने बोला कि ना 30-40% जो भी रूल है, आपको इंडिया से पार्ट इकट्ठा करना है, बाकी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसने प्रॉमिस किया है मोदी अंकल से, निर्मला सीतारमण मैम से, कि 1 या 2 साल में हमारा जो बोर्ड का प्रोडक्ट होगा, कोई भी सारा कंपोनेंट इंडिया से एक्वायर होगा, 100% मेक इन इंडिया। तो दोनों ताली करी, क्लैपिंग करी अमन के लिए। आपने रूल बना रखा 60% पार्ट फ्रॉम इंडिया, सर हम लोग 100% करेंगे इंडिया से एक्वायर 2 साल में, मेक इन इंडिया। तो पता देश के प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर क्लैपिंग करी सर के लिए, शाबाश। अमन सर, पर्सनल बात, इनको मोटिवेट करने के लिए, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा नेबर काम करता है, दीदी इनके पास कौन सी गाड़ी नहीं है,
कौन सी गाड़ी नहीं है, खुद ड्राइव करते हैं ड्राइवर। पर्सनल बात, कौन सी गाड़ी नहीं है, खुद ड्राइव करते हैं। तो मेरा नेबर बता रहा था, सचिन भाई ये ना गुरुग्राम में बिल्डिंग है इनकी, कहता है ये ना बिल्डिंग में घूमते फिरते हैं साइकिल पे, बिल्डिंग घूमते फिरते हैं साइकिल पे। उसने बताया मेरे को, मेरे नेबर ने, कह रहा सचिन कोई भी जो नया प्रोडक्ट आ रहा होता है ना, ये उसको साथ कैरी करते हैं, खुद यूज करते हैं। ये देख वॉच आने वाली है, ये स्पीकर आने वाला है, हम समझ आते हैं अब ये आने वाला है। पूरी बिल्डिंग में साइकिल में ट्रेवल मूवमेंट करते हैं, और जोन सा इनका नया प्रोडक्ट पहले खुद लिखता है, खुद ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे रतन टाटा जी करते थे, रतन टाटा जी करते थे दीदी, ये ट्रेवल करते थे टाटा सफारी में, टाटा सफारी में। तो किसी ने बोला सर आप इतने अमीर हो, बड़ी गाड़ी लो। कहता अगर मेरे को खुद की गाड़ी भरोसा नहीं है तो लोग कैसे खरीदेंगे। टाटा सफारी गंदी नहीं थी, अब तो और अच्छी आ गई। तो बोला कि भाई अगर मेरे को खुद की गाड़ी भी, फिर दीदी इन्होंने लैंड रोवर जैगुआर खरीदी, फिर उसमें ट्रैवल करते थे। खुद के सामान में भरोसा नहीं है, खुद मैं पीऊं इंपोर्टेड, तेरे को बोलूं इंडियन पानी पी, ऐसा थोड़ा होता है। चलो ये किस चीज को स्टडी करता है, प्रेजेंट शुड बी ऑट टू बी, नींद से जागे प्रेजेंट, ये शुड बी ऑट टू बी। इसके दो अदर नेम होते हैं, दो अदर नेम होता है, एक होता है प्योर इकोनॉमिक्स, एक और सर देख देख के बोला आपको, इस तरह इजी काम दिया है। एक नाम होता है प्योर, एक और क्या होता है डिस्क्रिप्टिव। इसके दो नाम, पॉलिसी, प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होता है फैक्ट, एक्चुअल, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, सजेशन, ओपिनियन, जजमेंट, कैन बी प्रूव्ड, कैन नॉट बी प्रूव्ड। मैंने सौरभ को एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सही। सौरभ आप उसको अपना मान के बैठे हैं, लेकिन है तो वो किसी और की। आप उसको अपना मान के बैठे, लेकिन है वो किसी और की, है ना। अभी जब क्लास खत्म होगी, ब्रेक होगा, एक बार कॉल करके कंफर्म कर लियो स्टेटस। ठीक है, जय माता दी। ये किस किस में रिलेशन बताता है, कॉज एंड इफेक्ट, ये नहीं बताता। एग्जाम्पल, आना जी, ऑन करना, अप्रूव होगा, ऑन। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ाऊंगा, माइक्रो मैक्रो है, क्लास वाइंड अप। नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, रुक जाओ, मैं डांट रहा हूं, ओके नहीं हुई, ठीक है बेटा। ये फ्रांस वाले जो बच्चे, जर्मनी वाले बच्चे, इंग्लैंड वाले बच्चे, ऑस्ट्रेलिया वाले, हाँ रशिया वाले भी है, तू नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब। रुक जाओ भाई, इनको मैं डांट रहा था। नहीं बताओ ना बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो है, माइक्रो, बताऊंगा क्यों, पॉजिटिव नॉर्मेटिव है। तेरा फोन हैंग हो जाए। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो है, माइक्रो क्यों, वेट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव। आओ दीदी आराम से, ये पार्ट हमने पहले नहीं करा और इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉड्यूल के पीछे देखें, क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अंशु बेटा आज से 5, सुनना आराम से कहानी, 5 साल पहले इस बुक का नाम था माइक्रो, 4-5 साल पहले इस बुक का नाम था माइक्रो, लेकिन अब नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी वजह से और बिजनेस साइकिल चैप्टर की वजह से, पहले नाम था माइक्रो, इसकी वजह से नाम चेंज हुआ, और बिजनेस साइकिल चैप्टर आ गया, नाम चेंज हुआ। गिनियो गिनियो, मैं तेरा नाम भूल गया। मेरा सचिन गुलाटी सर, डॉक्टर सचिन गुलाटी सर, पीएचडी। तेरा प्रियांशु भाई। आप लोगों ने 11th पढ़ा है, इंट्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट में शेयर, सप्लाई 1। 12th में आपने पढ़ा नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, मनी बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, ग्रुप। तो इस टॉपिक की वजह से नाम चेंज हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये मैंने लिखा है, धीरे धीरे, ये टेढ़ा है, टेढ़ा पर मेरा कुरकुरे राम से। देख नाम कैसे बना, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना। ये जो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो,
इसको बिजनेस में अप्लाई करना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और मैंने 1 घंटे पहले नाम बताया था, जोएल डीन। क्या था? आएगा इसका पापा। तो ये भी आ सकता था क्वेश्चन, मैं दूंगा। इकोनॉमिक्स को बिजनेस में लगाना, बिजनेस को इकोनॉमिक्स में लगाना, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में, बिजनेस को इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में। बता रहा हूं समझ हिमानी? इकोनॉमिक्स को बिजनेस में, बिजनेस को इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में लगाना। बेटा आप लोग पढ़ते हो डिमांड, ऐसे ना करो, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, वेरिएबल, प्रोपोर्शन, मोनोपोली, डुओपोली, उसको बिजनेस में लगाना। ये जो आप पढ़ रहे मेरे से पिछले जन्म से इस जन्म तक, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, इसको अप्लाई कर रहा अंशु, उसको बोलते हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को कहां लगाना? बिजनेस में। आओ जी पढ़ते हैं, ये देख, आजा 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 आजा, देख बेटा, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी कहां पे लगाता है? बिजनेस में। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन तो तेरे चैप्टर में आएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स को लगाता है बिजनेस के अंदर। इकोनॉमिक थ्योरी इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिकल। इकोनॉमिक थ्योरी हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, सिंपल, अजम्पशन, गैप बिटवीन प्रपोजिशन एंड रियल वर्ल्ड, गैप बिटवीन प्रपोजिशन रियल वर्ल्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनेबल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक, एनालिटिकल टूल, ब्रिज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अजम्पशन को अप्लाई करना। आ गया नाम, जोएल डीन, इसकी डेफिनेशन वही बात कह रहा है, पढ़ियो। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन बिजनेस, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन बिजनेस। इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक बताइयो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के अलावा, जो भी आपने पढ़ा मेरे से। प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, रेवेन्यू में, मार्केट में, मोनोपोली, उसको अप्लाई करना रियल में। जैसे सीए इंस्टीट्यूट एक है, आप बताना दीदी कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स का, कोई भी टॉपिक। इतने सारे टॉपिक पढ़े हमने बेटा। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसको अप्लाई करना। दीदी आप बताना। नेशनल इनकम, नेशनल नहीं दीदी, माइक्रो वाले बोलो ना, माइक्रो वाले बोलो दीदी। प्रोडक्शन, पॉलिस एम्बुसन, 4 प्रकार की यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, पर्सनल, टाइम, उनको अप्लाई करना। आजा, ये पेपर में आया हुआ है, इसके अदर नेम क्या होते हैं? मैनेजरियल, अप्लाइड। मेरे को ना एक, मैं तो मुंह बोलता हूं, पीठ पीछे नहीं, मेरे को ना 2-3 क्लासेस से ना एक कमी लग रही है आपकी। मैं तो वही कहानी सुना के पढ़ा रहा हूं, रिप्लाई थोड़ी शॉर्ट है, समझ आ रहा है, लर्न हो रहा है, रिप्लाई दे रहे सचिन भाई चार्ज हो रही है बैटरी, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं तो वही पढ़ा रहा हूं कहानी सुना के। अच्छा, अदर नेम क्या होता है? मैनेजरियल, अप्लाइड, प्रैग्मेटिक, तूने पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल। लर्न कर में उत्तर। अदर नेम क्या होता है? मैनेजरियल, मैनेजर अप्लाई करता है, अप्लाइड, प्रैग्मेटिक, इंडस्ट्रियल। अच्छा सचिन भाई अभी आप बता रहे थे हमने प्रैग्मेटिक वर्ड यूज कर रखा है, आहो ऑन क्लास 12th बीएससी फर्स्ट चैप्टर, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। रुक जा, क्लास 12th, नहीं विश्वास मैं आपकी बुक में से भेजूंगा पिक। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट, वो था फीचर में, फ्लेक्सिबल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। तो वहां पे था, हम जिस चीज को अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। क्या बोलते हैं? किसी चीज को, नॉलेज को अप्लाई करना, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। हम लोग यहां पे मैथ्स के टॉपिक यूज करते हैं, मैथ्स के टॉपिक यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, होना है, आराम से करना।
अच्छे लेवल का है। रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। क्वांट के टॉपिक यूज करते इधर लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन, कॉस्ट एनालिसिस। लास्ट फॉर टुडे, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता। विशेषता, विशेषता, बिजनेस इकोनॉमिक्स की विशेषता। लास्ट फॉर टुडे, प्लीज ढंग से कर लियो, इंपॉर्टेंट है। फिर तेरे पेपर में कैसे आएगा? एबीसीडी 4, इसमें से कौन सी फीचर नहीं है? एबीसीडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो 3 इसमें से होगी, 4th ऑड वन आउट। आ बेटा, साइंस आराम से 12th बीएसटी में था। साइंस बोलते 5 बेस पे, वो 12th वाला ही है। साइंस बोलते 5 बेस पे। सचिन भाई बता, पहला सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। 5 बेस पे सिमरन पुत्र, पहला सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। मैं ना बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो क्या मुझे आईसीआई अलाउ, एग्जांपल से चलता हूं मैं, क्या मुझे आईसीआई अलाउ करेगा फाउंडेशन इंटर फाइनल एक साथ करने? स्टेप बाय स्टेप। सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, चुप। स्टेप बाय स्टेप। क्या ये 11 12 एक साथ कर सकती है? स्टेप बाय स्टेप। ये 10th एंड 12th एक साथ कर दीदी, स्टेप बाय स्टेप। सेकंड कर चुके हैं, कॉज इफेक्ट में रिलेशनशिप। नाम आपका बेटा? मेरा सचिन सर। लर्न, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज इफेक्ट में रिलेशन, साइंटिफिक मेथड। कुछ पूछूंगा, लर्न, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटाइज। कारण क्या है, प्रभाव क्या है, रिलेशन स्टडी करना, साइंटिफिक। वो क्या था 12th क्लास, टॉपिक नहीं बताऊंगा। साइंटिफिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप नहीं बनना। टेलर के प्रिंसिपल में था, भूल गई है ना दीदा? फर्स्ट प्रिंसिपल, टेक्निकली प्रिंसिपल। सौरभ तो बातें कर ले, मेरे से माइक भी ले ले बेटा, ये एक स्पेयर है, ले लो बेटे। साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल। हमको अंगूठा छाप नहीं बनना। इंपीरिकली टेस्टेड, जिसको हम लोग न्यूमेरिकली प्रूव कर सके। थ्योरी नॉलेज, आप जो यहां पढ़ रहे हो थ्योरी, इसको अप्लाई करोगे जब ट्रेनिंग में जाओगे, जॉब पे जाओगे। अभी थ्योरी नॉलेज दे रहे हो। और प्रैक्टिकल आर्ट, लर्न। अभी मैंने भाषण दिया, रिप्लाई। साइंस बोला जाता है 5 बेसिस पे, हम दोनों लर्न कर रहे हैं। पहला स्टेप बाय स्टेप को बोलते हैं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। किस किस में बीच में रिलेशन, कारण क्या है, प्रभाव क्या है। हमको हर चीज को साइंटिफिकली सोचना है, अंगूठा छाप नहीं बनना। जिस चीज को आप लोग न्यूमेरिकली प्रूव कर सको, और इसमें थ्योरी सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस तो आर्ट में होती है। सुनूंगा, ओके दीदी, मेरे को याद हो गया। 1 2 3 4 5, रेडी बेटा? कॉन्सेप्ट दिमाग में रट्टा लगाते हैं हम लोग। साइंस बोलते हैं 5 बेस पे। सचिन भाई का हिंट, तुम्हारा जवाब। सचिन भाई का हिंट, तुम्हारा जवाब। दीदी वो क्या था, स्टेप बाय स्टेप। सचिन सर वो स्टूडेंट ये रहा, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी 2 हो गई। कॉज एंड में रिलेशनशिप। बहुत अच्छा बच्चा तू, मेरी तरह नहीं है तू। रिपीट, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन। इसमें हम लोग थ्योरी सीखते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी, न्यूमेरिकली प्रूव्ड। 4, 5वां, हमें साइंटिफिकली सोचना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब।
नेक्स्ट, अब ये देख, अब जस्टिफाई होगा, माइक्रो है, मैक्रो नहीं, लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोर कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग ऑफ वन, एलोकेशन ऑफ वन, लार्जली हार्ट है, माइक्रो मोर कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग ऑफ वन, एलोकेशन ऑफ वन। सचिन सर कब अच्छे, सचिन सर कब अच्छे कहलाएंगे, जब मैं पूरे ग्रुप पे ध्यान देता हूं या 1 to 1, 1 to 1, पूरे ग्रुप पे ध्यान देता हूं 1 to 1, 1 to 1। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूं, दीदी लेक्चर ना कंप्लीट होना चाहिए, 55 लेक्चर होना चाहिए, मेरे 60 लेक्चर लगते हैं, 5 फालतू लगते हैं, क्योंकि मेरे को 1 to 1 में टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, चलेगा, 50-55 में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सचिन भाई 60 लेक्चर लेके जाता है कहीं पर भी, ये 5 फालतू के लग रहे हैं, क्योंकि दीदी 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, जैसे तू बीच बीच में सो जाती, जागो बेटे जागो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 to 1। मैं ये लेव एक्सक्यूज नहीं बना सकता, किसी के ना नंबर कम आ गए 2, उसकी माता आ गई, तो मैं उसकी माता बोल रहा हूँ दीदी मैं क्या करूं, मैं तो ग्रुप में पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा उसको होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा 1 to 1। विदिता, एक ऑडिटोरियम में तुम बच्चों को आशीर्वाद बनाने लगे, मैं भी जल्दी जाऊं, मिनी ऑडिटोरियम में तो लेता हूं क्लास, एक ऑडिटोरियम में क्लास चल रही, तो मैंने पूछा अपने भाई से, मैंने कहा वहां पे ना टॉपिक पे, फिर मैंने कहा वहां पे 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 2000 स्टूडेंट, तो डाउट नहीं आता, 2000 स्टूडेंट एक साथ, डाउट नहीं आता, तो पता क्या बोला, कहता है भाई टीचर की क्वालिटी है डाउट से पहले डाउट रख देता है, बेटा ये दिमाग में आया, भाई उसका एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ते पहली बार पढ़ रहा है, भाई साहब उसको पढ़ाते 40 साल हो गए, मैं कहा 2000 बच्चों में डाउट कैसे पूछेगा, कहता भाई तू कभी गया उसके लेक्चर में, मैं कहा ना, कहता भाई वो बोलते हैं बेटा ये डाउट बन रहा है ना, आपको कैसे पता, बेटा एक्सपीरियंस, डाउट बन रहा है, तो वो माइक्रो खेल रहा है ना टीचर, मैक्रो नहीं। इट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो, ध्यान देता है माइक्रो, दिमाग में रखता है मैक्रो, ध्यान देता है माइक्रो, दिमाग में रखता है मैक्रो। जरा फिर याद करेंगे, मैक्रो के आपने पढ़े थे पेस्टल, पेस्टल, पी से क्या होता है पॉलिटिकल, ई से क्या होता है इकोनॉमिक, एस से क्या होता है सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लीगल, ई से एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, याद आ गया। ध्यान देता है 1 to 1, लेकिन दिमाग में रखता है मैक्रो। पी करा रहा हूं एक्सप्लेन, पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजी, एल लीगल, ई एनवायरमेंटल। पढ़ियो, कीप इनटू कंसिडरेशन लाइक जनरल प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्री पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी, वेजेस, मोनोपोली कंट्रोल, दिमाग में रखता है। एक लॉ का शब्द पूछूंगा, देख बेटा मुझे माइक्रो ध्यान रखना है, लेकिन दिमाग में रखना है। विदिता ध्यान माइक्रो, कैप इनटू कंसिडरेशन मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, लेकिन मेन ये है। सर थोड़ा समझाओ, कंफ्यूज हो रही हूं। माइक्रो दिमाग में रखना, ये मेरे को अंशु टाइम दिया गया है मैक्स टू मैक्स 11:30। अभी कुछ पूछूंगा लॉ का शब्द। कभी कभी ना मैं क्लास बढ़ा के 35 ले गया, 40 ले गया, लेकिन कभी मैं क्लास बढ़ा के 12 करूंगा, 1 करूंगा, बाकी टीचर कहां जाएंगे भाई। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, टॉपिक बीच में है, क्या हो गया, हम कोई स्पेसशिप लॉन्च कर रहे हैं, टाइम पे लॉन्च होगा, 5-10 मिनट। लेकिन कभी मैं बढ़ाते बढ़ाते, चलो मेरा मन कर रहा है आज मैं 3 मिनट पढ़ाऊंगा, आज मेरा मन कर रहा है मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, पहले बता मैं आती नहीं, तो मेरे को एक फ्रेमवर्क देखा, फ्रेमवर्क। आपका कोर्स पूरा होता है 4 महीने के अंदर, 4 कोई भी सब्जेक्ट है। अगर जो टीचर पहले करवा रहा है समझ जाइयो, और जो 6 महीने समझ जाइयो,
4 महीने दीदी। इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, लॉ है, 4 महीने लगते हैं। बेटे मैंने 2 महीने में करा दिया, तो इसने भाई घास काट दी। बेटे मैं आराम आराम से कराऊंगा। बेटा तू आराम अपने को करा ले, आराम आराम से, मेरा अटेम्प्ट आ रहा है, तो मेरे को एक लिमिट मिली है, लिमिट। सचिन सर ना 2 महीने में करा देना, ना 6 महीने में, लिमिट। बताइयो लॉ का शब्द, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए क्या बोलते हैं उसको? लॉ का शब्द। कंप्यूटर में महाशय लॉ वाले सर को फोन मिलाया जाए। अल्ट्रा वायर्स, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। पता ही नहीं, भूल गया। टाइम की लिमिट, कोर्स की लिमिट, तो मुझे ध्यान देना चाहिए माइक्रो, और कंसिडरेशन में रखना चाहिए मैक्रो। आज का लास्ट 8 साइंस थी, थ्योरी। साइंस क्या थी? एप्लीकेशन 8। डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर जब अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है, भगवान करे मैं कभी ना बनूं ऐसा, अग्री डिसअग्री करियो, आपकी लाइफ में प्लीज, मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से टीचर आए होंगे, क्या नॉलेज है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो नॉलेज किस बात की है? उसके बाद 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, ये है वो है ये है, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता, बच्चों को जोड़ना नहीं आता, है ना? बच्चों को, है ना? ठीक कह रहा हूं? तो दिए वो फेल हो गए 8 में। थ्योरी में मास्टर है, डिग्री लेके बैठ गया, रट्टा लगा लिया होगा आपने, लेकिन बेटा वो 1 to 1 नहीं जोड़ पा रहा, वो 8 में फेल है। ऐसे हर फील्ड में होता है, हर फील्ड में होता है। कई डॉक्टर, पहले मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, कई डॉक्टर बड़े आराम से बात करते हैं, बेटे तू दवाई खा ठीक हो जाएगी। कई डराते हैं, हाय अब बहुत सीरियस हो गए बेटा, है कुछ भी नहीं। 8 सारा काम तो बोल का है। कई शॉपकीपर की कितनी गंदी बोल होती है, अंकल मैं आऊंगी नहीं, वो कितने प्यार से बोलते हैं, और बेटा आप ले जाओ ना, मैं बदल दूंगा। और हम शर्म शर्म में बदलने में नहीं जाते, छोड़ना कोई बात नहीं, यूज तो कर लिया हमने। बोल 8 हर फील्ड में है। डॉक्टर, लॉ, कई एक्टर एक्ट्रेसेस कितने सुंदर है, एक्टिंग 0। कितने भगवान ने वो फिजिकल फीचर दिया, एक्टिंग 0। कई मेडियोकर फेस क्या भाई, क्या एक्टिंग करते हैं। तो पुत्र मेन काम किसका है? 8। किसका है? 8। मार्केट की थ्योरी, मार्केट की थ्योरी है, और भी आज यही करेंगे, जल्दी कर, 1 मिनट। पहला क्या है? हम लोग किसकी विशेषता पढ़ रहे? सचिन भाई की, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड अंकल इज जोएल डीन। आजा, पहला साइंस, स्टेप बाय स्टेप, कॉज इफेक्ट, साइंटिफिक, प्रूव्ड थ्योरी। मेन चीज क्या है? माइक्रो। और दिमाग में फ्रेमवर्क क्या रखेगा? मैक्रो। मेन माइक्रो, फ्रेमवर्क मैक्रो। मैक्रो में मैंने बताया PESTLE, पॉलिटिकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्या चल रहा है, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरमेंटल। ये हो गया 8। साइंस में थ्योरी था, प्रैक्टिकल था? आप जो अभी पढ़ रहे हो वो क्या? साइंस। जब आप लोग जॉब पे जाओगे, एप्लीकेशन करोगे नॉलेज का, ट्रेनिंग, वो क्या है? 8। तो मेन खेल, थ्योरी भी सीखो और आपको एक्सप्रेस करना भी आए बेटा, जोड़ना भी आए। 8 मार्केट थ्योरी, मार्केट थ्योरी, मार्केट को स्टडी करना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे। देख लो, मार्केट को स्टडी नहीं करा, कहां गया नोकिया? मार्केट को स्टडी नहीं करा, कहां गया ब्लैकबेरी फोन? मार्केट के साथ साथ नहीं चलोगे, आउट हो जाओगे सर, आउट। आज की सभा समाप्त होती है, प्लीज आपको मैंने इसकी नोटिंग पूरी भेज दिया, आप नोटिंग पूरी कर लेना इंट्रोडक्शन की। अगली क्लास में ये चैप्टर समाप्त होगा, नया शुरू करेंगे, लेकिन नोटिंग इसकी पूरी कर लेना। आज की सभा समाप्त होती है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।